तो फाइनली SBI क्लर्क का मेंस हो चुका है एंड जितना एक्सपेक्टेड था उतना अच्छा तो नहीं गया, ठीक ठीक गया एंड इतना ज़्यादा ना आइडिया भी नहीं लग पा रहा लाइक कि बाकी बच्चों का कैसे गया है। मतलब मेरे सेंटर पे जो लोग थे मेरे आसपास उनके अटेम्प्ट्स भी मतलब उतने ही थे जितने मेरे थे। तो मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताती हूँ कि कौन सा मुझे सबसे ज़्यादा ईजी लगा एंड मेरे हाईएस्ट टू लोएस्ट अटेम्प्ट्स मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले रीजनिंग में थे मेरे हाईएस्ट अटेम्प्ट है, रीजनिंग में 31 क्वेश्चंस करे मैंने एंड आई थिंक रीजनिंग डुएबल था। जिन लोगों ने पजल्स पिक नहीं करे ना उनको प्रॉब्लम आई होगी, बिकॉज पजल्स को देख के ऐसे लग रहा था कि वो डिफ़िकल्ट हो सकते हैं बट मोस्टली ईजी थे, डुएबल थे, है ना। और एक क्वेश्चन था उसमें जो ब्लड रिलेशन से रिलेटेड था, उसमें आई थिंक एक का आंसर गलत था, मतलब ऑप्शंस जो थे वो गलत थे। उसमें ना उसका आंसर फादर आ रहा था, मतलब जो रिलेशन पूछा था उसमें फादर था आंसर, बट ऑप्शन में फादर नहीं दिया हुआ था एंड वहाँ पे शायद बच्चों ने टाइम वेस्ट किया। मतलब मैंने नहीं करा, मैंने तो ग्रैंड मदर कर दिया बट ठीक है, इट्स फाइन, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो गलत है। देन इसकी बात क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो आई थिंक वो भी इजी था, मतलब क्वेश्चंस तो इजी थे बट मुझसे नहीं बने। इतना लो कॉन्फिडेंस हो गया था। मैंने पहली वाली जो DI थी जहाँ पे एवरेज दिया हुआ था किसी चीज़ का, वो मैंने पिक करी बिकॉज मुझे लगा कि वो इजी एंड हो जाएगी, बट वो नहीं हुई। उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस इतना लो हो गया था कि इवन जो 1 लाइनर क्वेश्चंस थे ना मुझसे वो भी नहीं बन रहे थे। तो बहुत ही लो कॉन्फिडेंस हो गया था एंड 10-12 मिनट तो आई डिड नथिंग। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मैंने लास्ट से स्टार्ट करा, फिर दोबारा से, तो धीरे धीरे क्वेश्चंस बनने लगे। तो लाइक ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चंस आई डिड इन मैथ्स। तो ऐसे 31 मतलब 56 क्वेश्चंस मैथ्स और रीजनिंग्स मैंने कर दिए थे, है ना। फिर इसके बाद इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें क्या करना है। सिर्फ एक पैरा जंबल था जो आई थिंक ईजी था एंड इंग्लिश में वो मैंने सही करा है। इसके अलावा जो पैसेज था वो भी इतने ईजी नहीं थे पैसेज, लाइक आप पढ़ोगे उनको एनालाइज करोगे तभी आप मार्क कर सकते हो आंसर। तो आई थिंक इंग्लिश तो डिफ़िकल्ट था एंड तुक्के मारने का मेरा मन नहीं था, बिकॉज लास्ट टाइम कुछ तुक्के वगैरह मैंने लगा दिए थे एंड वो उतना मेरे फेवर में नहीं गए थे। तो दिस टाइम आई डिसाइडेड कि तुक्के तो नहीं लगाऊंगी। तो ऐसे आई डिड 20 to 23 क्वेश्चंस इन इंग्लिश, हाउ मच आई कुड रिकॉल, क्योंकि उसमें तो मैंने सीरियसली ध्यान भी नहीं दिया कि कितने अटैम्प्ट करें ओवरऑल, लेकिन मेरे 91 है। फिर आ जाते हैं GA में। तो GA में आई थिंक जो क्वेश्चंस थे वो ईजी लग रहे थे मुझे, लेकिन उसके जो आंसर्स थे वो इतना ईज़िली, मतलब जो ऑप्शंस थे ना वो इतना ईज़िली समझ में नहीं आ रहा था कि इनमें से क्या होगा आंसर। तो इसीलिए मैंने सिर्फ 13-14 क्वेश्चन करे हैं एंड उनमें से भी मुझे अच्छे से एकदम श्योरिटी तो मैं सिर्फ 3-4 में ही दे सकती हूँ कि हाँ एकदम सही होंगे। बाकी 50-50 जिनमें मुझे लगा था वो क्वेश्चंस मैंने कर दिए, बिकॉज मुझे लगा कि कुछ तो करना पड़ेगा। एंड वैसे भी जब मैं स्कोर फाइनल काउंट करती हूँ तो मैं GA का 0 ही लेके चलती हूँ, बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ माई वीकेस्ट सब्जेक्ट। ठीक है, तो ओवरऑल मेरे 91 अटेम्प्ट्स थे एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि 75 तक तो स्कोर होना चाहिए। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि आपके कितने अटेम्प्ट्स थे।